भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तैर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तैर जाएगा। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरउआ सरकार ने रखा है, शंकर सुमन शिव महापुराण कर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तैर जाएगा। तुम्हारे पास में है। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, आप मेरी पूजन करे और मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बताते। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता देते कि आपको किस मार्ग पर चलना, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बता सकते। राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप में से कितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे। सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी दी होगी, अपशब्द भी कहे होंगे। घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, तो घर के बुजुर्ग के मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, अगर सास ने गाली बकी तो तुम पलट कर गाली बक दिए, उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कह दिया। जरा विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, ले द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहीं काट सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? घर के बड़े, सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहें, टेढ़ा कहें, तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए। ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया। और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। वो तैर रहा है।
अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया। जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना, अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं, तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ। इतने में रावण को सूचना पहुंच गई, रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3। 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण, राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थीं, उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तैराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है, कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी, जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते, वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जाके छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे हैं? इतने पत्थर तैराने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे हैं। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने वाले थे, पानी में कूदने वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? तब
भगवान शंकर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ दो। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी, सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है। तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए। कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोद की उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी, उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी को, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे, स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है, वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती, पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता है। पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 20 लाख योनि। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली, उसका कारण क्या था, किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को
आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता, आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आप कर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे। थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार रखो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलवट्टा हो, उस पर घिसकर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-2, 3-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया है, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर लिख लीजिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लीजिए। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई है, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूँगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूँ कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं, जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन
आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है, अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप वो छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूखने चंदन का ले, उस चंदन का सुख है। महाराज बोल बम का नारा शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा भोलेनाथ हमारा समस्या है। का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद, शंकर की एक भक्ति का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सती मैया स्वयं, सती को कोयल बनना पड़ा, सती को कोयल, पक्षी बनना पड़ा है माता सती को, कोयल बनना पड़ा है माता सती को, और सती कोयल बन। अब कोई कहे कि गुरुजी क्या पक्षी भगवान शंकर का भजन करते हैं? क्या पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्या पशु भगवान शंकर का भजन करते हैं? कहीं मत जाओ, एक बार रामायण को उठाकर देखिए। अहि रावण पाताल लोक का स्वामी था, पाताल लोक उसके कब्जे में था, अहि रावण के कब्जे में पाताल लोक। शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इसलिए इस प्रसंग को हम लोग ले रहे हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए प्रसंगों को जोड़ते हुए इस कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। क्या पशु पक्षी भगवान शिव का भजन करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर का गुणगान करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शिव की स्तुति करते हैं? कोई एक देवता का नाम बता दो जिस देवता का नाम पशु से जुड़ा हुआ हो। केवल एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसको पशुपति नाथ कहा जाता है, जो पशुओं का भी देवता है, जिसको पशुपति नाथ कहते हैं, जो पशुओं का भी देवता, पशुओं का। किसी देवता को पशुओं का नाथ नहीं कहा गया, केवल एक देव, वो देव है देव अधिदेव महादेव, जिसको पशुओं का देवता कहा गया। अभी ये कथा जो ददरौआ धाम में चल रही है, 28 तारीख से चालू हुई, 2 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी, 5 तारीख को जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ जो कथा चल रही है वो 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। जलगांव में जो कथा चलेगी वो 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आप जो शिव महापुराण की कथा, उसमें हम एक प्रसंग सुनेंगे कि ऐसा कौन सा पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, संसार में जन्म लेने वाला कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, वो शिव की स्तुति करता ही।
इसका प्रमाण कहाँ है? तो हमारे यहाँ की रामचरितमानस में, हमारे संवादों में मिलता है इसका प्रमाण। अहिरावण पाताल लोक का स्वामी, अहिरावण पाताल लोक में रहता है और पाताल लोक में शंकर और देवी का उपासक है, माता रानी का उपासक, शिव का उपासक है, शंकर और पार्वती का उपासक है अहिरावण। उसने पाताल में जल के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा। पाताल में एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, जिस शिवलिंग की वो स्तुति करता है। अहिरावण, रावण, कंस, ऐसा संसार में जितने जितने जीव हुए, चाहे वो देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सबने शिव की स्तुति करी, सबने। अहिरावण शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहा है। शिव के शिवलिंग की स्तुति कर रहा है। अब शंकर भगवान को वो जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, पूजन करता, अभिषेक करता, उठकर जाता। उठकर जाने के बाद अहिरावण के उस पाताल लोक में एक मछली बड़ी सी आती और वो मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती। शिवलिंग के आसपास मछली भ्रमण कर रही। ये बात अहिरावण को नहीं मालूम कि मैं शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर उठता हूं और वहां एक मछली आकर जल में घुमा करती है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में। भाई संकट में आ जाता है,
आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को न शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्री के सूखे पेड़ की डंडी से चंदन बनाने का जो उपाय बताया है, उस चंदन को महादेव के शिवलिंग पर लगाकर और शिवलिंग से उस चंदन को छुटाकर अपनी थाली में सुखा लेना है। उसके बाद हमको उस चंदन, सूखे हुए चंदन की छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लेना है। और ये उपाय हमको अष्टमी पर, प्रदोष पर और शिवरात्रि पर हमको करना है। शिवरात्रि हर महीने में 15 दिन में आती है, सोमवार की अष्टमी हर 2-3 महीने में आती है, और प्रदोष भी आती है। तो हमको कितने से बड़ा रोग हो, पल भर में ठीक हो जाएगा। बच्चे परेशान हैं, बच्चों को भय लगता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा आपका घर सुख शांति और अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री बाबा महाकाल।